नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। योग जीवन जीने की कला है, ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इस जीवन जीने की कला में हम अपने रोगों का निदान कर पाएं, इससे बेहतरीन बात है। आज हम समस्या ले रहे हैं ब्रोंकाइटिस की। ब्रोंकाइटिस आप जानते हैं कोई समस्या नहीं है, हमारी श्वास नलिका है, लेकिन इस श्वास नलिका में इन्फेक्शन का हो जाना या फिर कह सकते हैं कुछ डिपॉजिट्स होते हैं वो हमारी श्वास नलिका में जुड़ जाना, उनसे कुछ प्रकार की इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कोल्ड है, फ्लू हो जाता है, कुछ स्मोकिंग आपको इरिटेट करने लगती है, जो हमारी श्वास नलिका है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और उस समस्या से हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी अनईजीनेस हो जाता है, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है हमारी, और हो सकता है कि हमें उस प्रकार से बहुत वीकनेस शरीर में आ जाए और हमारे ब्रेन सिस्टम पर और अदर ऑर्गन पर भी ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है। आइए इस समस्या का रोकथाम हम करते हैं योग अभ्यास के माध्यम से। योग में विरेचन क्रिया आसन में अश्वत्थासन, त्रिकोण आसन, ऊष्ट आसन, गोमुख आसन और सेतुबंध आसन महत्वपूर्ण है। और प्राणायाम में सूर्यभेदी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम ब्रोंकाइटिस समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है। श्वास नलिका में अगर इन्फेक्शन है, डिपॉजिट्स हैं, तो उनको दूर करने के लिए सर्वप्रथम हम अभ्यास करेंगे विरेचन का। विरेचन मतलब कि शुद्धिकरण क्रिया है। हमने क्या करना है, अपने हाथों को सामने रखना, अंगूठों को अंदर रखना, सभी उंगलियों को बाहर से बंद करना है। आंखें बंद करें, गहरी श्वास लें, दोनों हाथों को आप ऊंचा उठाएं और श्वास छोड़ते नीचे गिरें। किस प्रकार से? एक तो मैंने अपनी आर्म से अपने रिब्स पर चोट दी है, जिससे कि फोर्स के साथ लंग से और मेरी ब्रोंकाइटिस से जितने डिपॉजिट्स हैं वो बाहर निकलें, और साथ के साथ जब मैं फोर्स दे रहा हूँ वो पर्याप्त होगा, वो फोर्स, जिससे कि हमारे अंदर के बैक्टीरियाज बाहर आएँ। बस, और क्या दिक्कत है। इसके बाद हम अपने स्वास्थ्य को बना पाएंगे, श्वासें हमारी गहरी हो जाएंगी, शॉर्ट ब्रीदिंग हमारी रुक जाएगी, वो भी इजी हो जाएगी। तो विरेचन बहुत ही अच्छी क्रिया है अपने डिपॉजिट्स को बाहर निकालने के लिए, और साथ के साथ इन्फेक्शंस या फिर कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जो हमारे ब्रोंकाइटिस में जम जाते हैं उनको दूर करने के लिए। एक बार फिर से मैं करके दिखाता हूँ। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर से बंद हुई और आंखें बंद रहनी चाहिए, फेस पर कोई रिंकल्स ना आए, और जब आप 10 to 20 काउंट्स, 40 काउंट, 50 काउंट, जितनी आपके सामर्थ्य है उसको करें। आंखें बंद ही रहने दें और आराम करें, गहरी श्वासें लें, छोड़ें, सामान्य हो जाएं, उसके बाद आंखें खोलें। आसन का करने का खुद में ही मज़ा है। आनंद के साथ में आसनों को करें, अभ्यास को करें, पर्याप्त मात्रा में श्वासें लें, दिनचर्या को सही कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपके लिए अपत्य है, मतलब कि जो आपको डाइजेस्ट नहीं होती हैं, एलर्जिक हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बहुत से कुछ हैबिट्स हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, उन सब से बचें। और देखते ही देखते आपका स्वास्थ्य बनने लगेगा, आपको पता मिलेगा कि आपको ब्रोंकाइटिस था कि नहीं। ब्रोंकाइटिस में लिए जाने वाले अभ्यास में हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों की दूरी बनाएं, कंधों से दुगनी दूरी हमारे दोनों पैरों की होनी चाहिए। दोनों हाथों को हमने बराबर लिया है, शोल्डर लेवल पर ही हमने दोनों हाथों को एक लाइन पर रखना है। अभी हम राइट साइड अपनी बॉडी को बैंड करेंगे, तो हमने राइट लेग को राइट साइड ट्विस्ट करना है, दोनों आर्म्स को श्वास छोड़ते राइट साइड ट्विस्ट करना, और हम कोशिश करेंगे हमारी राइट पाम, राइट फिंगर्स एंकल पर टच हो और दूसरा हाथ हमारा ऊपर सीधा होना चाहिए। गहरी गहरी श्वासें लीजिए, श्वासें छोड़ें और वापस फिर से सामान्य स्थिति में आ जाएं, और हमने उसका दूसरे भाग लेंगे दूसरी ओर से। तो हम अभी राइट टो को स्ट्रेट करें और लेफ्ट टो को हम ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते जाएं लेफ्ट साइड पर, और हमने लेफ्ट पाम या फिंगर्स को एंकल पर टच करना, और राइट आर्म हमारा स्ट्रेट होना चाहिए और उसी पर हमने फोकस करना है। लेकिन ध्यान दें, हमने गहरी गहरी श्वासें लेनी है। तो गहरी गहरी श्वासें लेने पर हो सकता है कि ये अभ्यास हमारे एक अंग पर नहीं अनेकों अंग पर काम करे, क्योंकि एक अभ्यास हम एक बीमारी के लिए नहीं, बहुत सारी बीमारी के लिए लाभदायक होता है। लेकिन गहरी गहरी श्वास लेने पर हमारे ब्रोंकाइटिस मतलब श्वास नलिका पर अच्छा प्रभाव डालता है। आगे वाले आसन में हम करें अश्वत्थ आसन। अश्वत्थ हम कहते हैं पीपल को। पीपल के पेड़ की तरह अपनी शाखाओं को विशाल करना या फिर खोलना अश्वत्थ आसन कहलाता है। अश्वत्थ में हमने क्या करना है, सीधे खड़े रहना,
हमने अपना राइट हैंड ऊपर उठाना, हमने लेफ्ट हैंड को साइड पर रखना। अभी हमने अपना राइट लेग पीछे ले जाना है और श्वास भरते इन तीनों लिम्स को पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। अगर मैं इस मुद्रा को साइड से दिखाऊं तो इस प्रकार की मुद्रा रहेगी, हमारे तीनों लिम्स, तीनों शाखाएं पीछे की ओर खींचें और मेरा चेस्ट रीजन सबसे ज़्यादा ओपन होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए, जिसमें गहरी गहरी श्वास ले रहा हूँ। मैं इसको दूसरी ओर से दिखाता हूँ। मेरा राइट हैंड साइड में रहेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर और लेफ्ट लेग पीछे, सर पीछे रहे, गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और मेरा चेस्ट रीजन ओपन होना चाहिए, जिससे कि लंग्स में पूरी वायु आए, गहरी गहरी श्वास लें और छोड़ें। ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होगी, हम अनईजीनेस से बचेंगे, शॉर्ट ब्रीदिंग नहीं होगी और हम ब्रोंकाइटिस समस्या से निदान पा सकते हैं इन 2 आसन से। अब हम करेंगे बैठने वाले आसन। बैठकर किए जाने वाले आसन में हम लेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए हम अपने दोनों पैरों को सीधा करें, राइट लेग फोल्ड कीजिए और लेफ्ट नी के ऊपर रखें और धीरे धीरे लेफ्ट लेग को भी फोल्ड कर दीजिए, जिसमें कि हम क्या देखें कि हमारे दोनों हील्स हमारे हिप से टच हो जाएं। अभी हमने क्या करना है, जो लेग ऊपर है, मेरा राइट लेग ऊपर है, तो राइट हैंड को ऊपर सीधा स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेट करूंगा। मैं राइट लेग को फोल्ड कर देता हूं, मैं लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाता हूं और मैं दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में ज्वाइन करता हूं, दोनों को बांधता हूं और गहरी गहरी श्वास से लेना शुरू करता हूं। आंखें बंद रहें, मेरा ऊपर वाला कोहनी सीधा हो, मेरा पीछे हाथ जो शोल्डर है वो पीछे मुड़ा हो और साथ के साथ स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। गहरी श्वासें लेते रहें, गहरी श्वासें छोड़ते रहें और श्वासों का रिपीटेशन हमने 5 to 10 काउंट्स करना है। और इस आसन को अगर मैं एक साइड से कर रहा हूँ तो दूसरी साइड से भी करना है। 3 टाइम्स हम इन आसन को अभ्यास में शुरुआत में लाएं। जब अभ्यास अच्छा हो जाए तो हम इसके समय को भी बढ़ा सकते हैं और हम काउंट्स ऑफ आसन सेट को भी हम इसमें बढ़ा सकते हैं। तो दूसरे हाथ को हम ऊपर लेंगे, फोल्ड करेंगे और हमारा भी राइट लेग पीछे जाएगा, राइट हैंड पीछे जाएगा और हमने दोनों को ज्वाइन करना है। आंखें बंद, गहरी श्वास, रिलैक्स, वापस आए, सामान्य बैठे। अगले आसन में हम लेंगे उष्ट्रासन। उष्ट मतलब कि ऊंट के जैसा स्थिति बनाना, वो उष्ट्रासन बन जाते हैं। हम अपने वज्रासन में बैठे हैं। वज्रासन से हमने खड़े होना है अपने नीज पर खड़े होने के बाद में मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ जो आपके लिए इजी बन जाए, क्योंकि हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करना है आसनों का। हमने क्या चाहिए, हमने रोग का उपचार करना है। जब रोग का उपचार हो जाए फिर हम अपने आसन में परफेक्शन लाएंगे अच्छे से। हमने टोज पर आ जाना है। टोज पर आने के बाद में मेरा राइट हैंड पीछे जाए और राइट हैंड पाम मेरे राइट हील पर रखी जाए। इसी प्रकार से मेरा लेफ्ट हैंड पीछे जाए और लेफ्ट पाम मेरा लेफ्ट हील पर रहेगा। हेड मेरा पीछे रहे, गहरी श्वासें मैं लेता रहूँ, गहरी श्वासें छोड़ता रहूँ और इसमें ध्यान रखें कि मेरा हिप पार्ट आगे की ओर पुश होना चाहिए और मेरा चेस्ट पोर्शन सबसे ज़्यादा ऊपर एक्सपेंड होना चाहिए। सर पीछे रहेगा, सर्वाइकल की स्थिति है तो सर को बहुत ज़्यादा ऊंचा ना उठाएं और बहुत ज़्यादा पीछे ना गिरें। और 5 से 10 श्वास लेने के बाद मैं सामने वापस आ जाऊं और वज्रासन में बैठने के बाद में मैं इसमें आराम करूं। ये था उष्ट्रासन। उष्ट्रासन हमारी ब्रोंकाइटिस जो नलिका है, जो हमारी श्वास नलिका है, उसको ओपन करने में बहुत सहायक है और जो हमारी श्वास संबंधी लगभग सभी रोगों को दूर करने में भी सहायक है। अगले आसन में हम लेंगे लेट कर किए जाने वाला अभ्यास और वह है सेतु बंद आसन। सेतु ब्रिज पोज को करने के लिए हमने लेट जाना है। जब हम लेटे हैं तो हमने पैरों को सामने सीधा फैलाया, हाथों को नीचे रखा और सबसे पहले हम सरल स्थिति में आ जाएं। अभी दोनों लेग्स को फोल्ड किया। हम कोशिश करें कि हमारी हेड हमारे हिप से टच हो जाए। उसके बाद हमने अपने एंकल्स को पकड़ना है। एंकल जॉइंट को पकड़ें दोनों हाथों से और श्वास भरते हमने अपना बैक ऊपर उठाना है, जिसमें कि हिप मेरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और मेरा चेस्ट एक्सपैंड होना चाहिए। ब्रोंकाइटिस, अस्थमैटिक प्रॉब्लम में सबसे ज़रूरी है कि आप अपना चेस्ट जो रीजन है उसको हम जितना ओपन करेंगे उतना लाभकारी है आपकी समस्या में। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। फिर से श्वास भरते जाएं,
यहाँ पर रुकें 10 to 20 सेकेंड, श्वासों को लेते रहें, छोड़ते रहें, श्वासों को रोकेंगे नहीं और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यह है सेतुबंध आसन, जो कि हमें आराम की स्थिति में जोड़ता है। रोशनी जहाँ पर रहती है, जहाँ पर उजाला होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया पनपते ही नहीं हैं। आप देखें जैसे रात्रि ढलने लगती है, ऐसे मच्छर, मक्खी, इस प्रकार के बैक्टीरिया हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। ऐसे ही हम एक प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर के अंदर की व्याधि, जो कि ब्रोंकाइटिस है, उसको दूर करेंगे। वह है सूर्यभेदी। सूर्यभेदी प्राणायाम हमारी बॉडी को एक्टिव करेगा, साथ के साथ हमारी ब्रोंकाइटिस, जो हमारी श्वास नलिका है, उसको भी वह स्वस्थ करता है, वहाँ के बैक्टीरिया को भी दूर करेगा। कैसे करेंगे हम? नाड़ी शोधन के साथ में जुड़ा हुआ अभ्यास सूर्यभेदी है, उसको हमने क्या करना है, हमने राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में रिंग फिंगर और थंब की सहायता से हम सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर से लॉक करना और राइट से डीप इनहेल करना है। राइट को लॉक कीजिए और लेफ्ट से श्वास को छोड़ दीजिए। फिर से राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। आपका दूसरा हाथ ध्यान मुद्रा में होना चाहिए, आंखें बंद रहें, पीठ सीधी रहे और ये प्राणायाम हमारे लिए बहुत लाभकारी है। हमने देखा किस प्रकार से विरेचन क्रिया, कुछ आसन और प्राणायाम के माध्यम से हमने ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी को दूर किया है। इस अभ्यास को करते रहिए, स्वस्थता की ओर जीते रहिए, स्वास्थ्य बनाकर रखिए, खुशहाल रहिए, आनंद में रहिए। अगले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि हम योग के माध्यम से कैसे अन्य रोगों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।